गुड मॉर्निंग बच्चों। ऑनलाइन क्लास में पुनः आप सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। हमारा टॉपिक है समास। पिछले वाली क्लास में हमने समास का अध्ययन किया। समास किसे कहते हैं, समास से के कितने भेद होते हैं। तो हमारा पहला जो समास है अविभाव समास। अविभाव समास में इसकी साधारण सी विशेषता है कि इसमें जो पहला पद है यानी प्रथम पद है वो कोई न कोई अव्यय शब्द होता है और दूसरा पद इसमें प्रधान न होकर के प्रथम पद प्रधान माना जाता है। अभी समास की विशेषताएं हैं। इस समास की विशेषताएं, पहली विशेषता है कि इसका जो प्रथम पद है वो अव्यय शब्द होता है। प्रथम पद अव्यय शब्द होता है। इस समास का प्रथम पद प्रधान होता है। प्रथम पद प्रधान होता है। दूसरी विशेषता है इस समास में प्रथम पद कोई अव्यय शब्द होता है। प्रथम पद है इस समास में हमेशा अव्यय शब्द होता है। अव्यय किसे कहते हैं, आप जानते हैं कि अव्यय शब्द ऐसे शब्दों को कहा जाता है जिन शब्दों में लिंग और वचन का जिन शब्दों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात ऐसे शब्द जिन शब्दों के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऐसे शब्द जिन शब्दों के लिंग और वचन के अनुसार जिन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं पाया जाता है, उन शब्दों को अविकारी या अव्यय शब्द कहा जाता है। अविकारी या अव्यय शब्द उन शब्दों को कहा जाता है जिन शब्दों में लिंग और वचन के अनुसार किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। आगे देखिए, नंबर 3 है इसकी विशेषता उपसर्ग युक्त पद भी इस समास के अंतर्गत माने जाते हैं। अंतर्गत माने जाते हैं। उपसर्ग युक्त पद भी समास के अंतर्गत माने जाते हैं। अगला है पुनरावर्ती। पुनरावर्ती शब्द भी अव्यय शब्द माना अव्यय
भाव समास माना जाता है। पुनरावर्ती शब्द भी अव्यय समास के ही उदाहरण माने जाते हैं। इस समास के कुछ नियम होते हैं, उन नियमों के तहत इस समास का हम सामासिक पद और समास का विग्रह करते हैं। जिस पद में प्रथम या पहला पद, जिस पद में पहला पद आ उपसर्ग से बना हो तो उसका विग्रह है। विग्रह का अर्थ होता है जो शब्द है, जो सामासिक शब्द है, उस शब्द को दो भागों में बांटना। विग्रह में पद के अंत में तक लिखा जाता है। पद के अंत में तक लिखा जाता है। जैसे आमरण, अब इसमें आप जानते हैं आ शब्द है, जो आ है वो एक उपसर्ग है और मरण एक शब्द है। तो इसका विग्रह होगा मरण तक आ जन्म तक या जन्म से आजीवन। अगला शब्द है आजीवन। जीवन रहने तक या जीवन भर। अगला शब्द है आपाद मस्तक। अब इसका विग्रह होगा आपाद मस्तक से पैर तक, मस्तक से पैर तक। दूसरा नियम है इसमें नियम नंबर 2, जिस पद में पहला पद बे नी
ना, निर, निस, उपसर्ग से बना हो, उपसर्ग से बना हो तो उसका विग्रह करते, विग्रह करते समय प्राय रहित जोड़ते हैं, अथवा प्रारंभ में बिना शब्द लिख दिया जाता है, लिख दिया जाता है। यानी जिस पद में पहला पद बे, नी, ना, नीर, निस उपसर्ग से बना हो तो उसका विग्रह करते समय प्राय रहित जोड़ते हैं अथवा प्रारंभ में बिना शब्द लिख दिया जाता है। जैसे निडर, निडर, डर से रहित, डर से रहित या बिना डर के, बिना डर के। दूसरा शब्द है बेवजह, बेवजह है, बिना वजह के, बिना वजह के या वजह से रहित, वजह से रहित। अगला शब्द है ना समझ, ना समझ, बिना समझ के, बिना समझ के या समझ से रहित, समझ से रहित। अगला शब्द है निर्विकार, निर्विकार, विकार से रहित, विकार से रहित या बिना विकार के या बिना विकार के। तीसरा है इसमें नियम नंबर 3। तीसरा नियम क्या कहता है? अव्यय शब्द अव्यय शब्द यथा से बने
यथा से बने शब्दों का विग्रह पद के अंत में के अनुसार लिखकर अथवा प्रारंभ में यथा से बने शब्दों का विग्रह पद के अंत में के अनुसार अथवा प्रारंभ में जैसा या जैसी लिखकर करते हैं, लिखकर करते हैं। जैसे जैसे यथा गति, गति के अनुसार, क्योंकि ये यथा शब्द यथा से बना हुआ, यथा आवेश से बना हुआ शब्द है, इसी कारण से इसमें गति के अनुसार। दूसरा है यथा शक्ति के अनुसार यथार्थ जैसा अर्थ है वैसा, जैसा अर्थ है वैसा, यानी अर्थ के अनुसार। अर्थ के अनुसार यथा योग्य, यथा योग्य जो जितना है योग्य, जो जितना है योग्य, जो जितना है योग्य, अगला है नंबर 4, प्रति उपसर्ग से बने शब्दों
प्रति उपसर्ग से बने शब्दों का विग्रह करते समय प्राय मुख्य शब्द को दो बार, प्राय मुख्य शब्द को दो बार लिख देते हैं। अगर प्रति उपसर्ग से बना हुआ कोई शब्द है तो उसे शब्द का हम विग्रह करते समय प्राय शब्द को दो बार लिख देते हैं, अथवा उस शब्द से पहले अथवा उस शब्द से पहले हर शब्द जोड़ देते हैं, हर शब्द जोड़ देते हैं। जैसे शब्द लिख रहा हूं मैं, प्रतिदिन, प्रतिदिन, इसमें प्रति उपसर्ग है और प्रति उपसर्ग से बना हुआ ये शब्द है, तो इसका विग्रह करते समय हमें हर दिन, हर दिन या दिन, 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 प्रतिमास, वही हर माह या माह, प्रतिपल, प्रतिपल, हर पल या पल पल। अन्य उदाहरण, चला चली, चलने के बाद चलना, लूट, लूटम लूट, लूट के बाद लूट, लूट के बाद लूट। तो ये था अपना अविभाव समास। इस समास में आपको विशेष तौर से एक ही बात का ध्यान रखना है कि इसमें जो पहला शब्द है वो हमेशा अव्यय शब्द होगा या उपसर्ग शब्द होगा, या तो अव्यय शब्द होगा या फिर उपसर्ग शब्द होगा। इन शब्दों से बना हुआ कोई भी शब्द है तो वो हमेशा अव्यय भाव समास माना जाता है। धन्यवाद बच्चों।